हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 6 चैप्टर 1 पैटर्न्स इन मैथमेटिक्स की नेक्स्ट एक्सरसाइज रिलेशंस अमंग नंबर सीक्वेंस। तो देखिए स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने नंबर सीक्वेंस के बारे में पढ़ा था कि नंबर सीक्वेंस क्या होते हैं, और आज हम जानेंगे कि रिलेशंस अमंग नंबर सीक्वेंस, जो नंबर सीक्वेंस है उनके बीच में क्या रिलेशन होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमसे क्या क्वेश्चन दिया गया है, व्हाट हैपन व्हेन वी स्टार्ट एडिंग अप ओड नंबर्स। तो स्टूडेंट्स, हमसे क्या कहा गया है, क्या होगा यदि हम क्या करें, ओड नंबर्स को यदि हम ऐड करें तो हमें क्या मिलेगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमने क्या ले ली यहाँ पे ओड नंबर। तो देखिए सबसे पहले हमारे पास क्या है, वन क्या है, ओड नंबर। फिर नेक्स्ट हमने वन में हमने क्या ऐड कर दिया, थ्री भी क्या है, एक नेक्स्ट ओड नंबर। तो 1 + 3 = 4। इसके बाद हमने क्या किया, 1 + 3, फिर उसमें नेक्स्ट ओड नंबर हमने क्या ऐड किया, 5। तो तीनों को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिला, 9। इसके बाद देखिए 1 + 3 + 5 + 7, इसके बाद क्या है, नेक्स्ट ओड नंबर, तो हमें क्या मिला, 16। इसके बाद देखिए 1 + 3 + 5 + 7, फिर नेक्स्ट ओड नंबर क्या है, 9। तो उसको सबको प्लस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 25। इसी तरह 1 + 3 + 5 + 7 + 9, नेक्स्ट ओड नंबर क्या है, 11। तो इन सबको ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 36। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब इसमें हमने क्या किया है, हमने सभी क्या ले लिए हैं, ओड नंबर। तो देखिए सबसे पहले हमने लिया 1 में हमने ऐड कर दिया 3, फिर नेक्स्ट उसमें हमने ऐड किया 5, फिर उसमें नेक्स्ट 7, फिर 9, फिर 11। तो इस तरह से क्या है, ये प्रोसीजर, ये सीक्वेंस हमारी चलती रहेगी। तो इसमें हमारे पास क्या रिलेशन मिला, तो देखिए यहाँ हमने सभी क्या किए हैं, इस साइड तो हमने क्या किए हैं, सभी ओड नंबर्स को प्लस किया है। तो सभी ओड नंबर को प्लस करने के बाद देखिए स्टूडेंट्स, हमें क्या मिला है, 1 4 9 16 25 36। तो देखिए ये नंबर क्या है हमारे, इन नंबर को देखकर आप पहचान सकते हैं कि ये क्या है, ये हैं हमारे सारे स्क्वायर नंबर। तो देखिए लास्ट वीडियो में भी हमने किया था, ये सारे हमारे क्या हैं, स्क्वायर नंबर। 1 को आप क्या लिख सकते हैं, 1 को हम लिख सकते हैं 1 × 1। इसके बाद 4 को हम क्या लिखेंगे, 2 × 2। इसी तरह 9 को आप क्या लिखेंगे, 3 × 3। 16 को क्या लिखेंगे, 4 × 4। 25 को आप क्या लिखेंगे, 5 × 5। इसी तरह 36 को क्या लिखेंगे, 6 × 6। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये सारे हमारे क्या हैं, स्क्वायर नंबर हैं। तो देखिए अब इसे हम पिक्टोरियल की फॉर्म में देखते हैं, पिक्चर की फॉर्म में, कि किस तरह से ये हमारे स्क्वायर नंबर हैं। तो देखिए सबसे पहले हमारे पास क्या है, देखिए सबसे पहले हमारे पास 1 है, तो हमने एक 1 ब्लैक बॉल ली। इसके बाद देखिए 1 + 3, 1 में हमने कितनी ऐड की, 3। 1 तो हमारे पास ये थी, हमने क्या ऐड कर दी, ये 3 बॉल इसमें हमने ऐड कर दी। तो देखिए इसके बाद हमें क्या मिला, हमें मिला ये एक स्क्वायर। तो देखिए इसके बाद नेक्स्ट देखिए 1 + 3 + 5, अब इसमें हम कितनी ऐड करेंगे, 1 है, 3 थी, अब इसमें हमें कितनी ऐड करनी है, 5। तो इसमें हमने ये 5 ऐड कर दी। तो देखिए हमें क्या मिला, ये हमें क्या मिला, एक स्क्वायर। तो ये क्या हो गई हमारी, 9। इसके बाद देखिए 1 + 3 + 5 + 7, अब इसमें कितनी ऐड करेंगे, 7। 1 2 3 4 5 6 7, तो ये हमने क्या कर दिया, अब इसमें फिर से ऐड कर दी। तो ये हमारी कितनी हो गई, 16। तो ये भी हमारा क्या बन गया, एक स्क्वायर। इसके बाद नेक्स्ट इसमें हम कितनी ऐड करेंगे, 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अब हमने इसमें क्या कर दी, ये ऐड कर दी। तो ये भी हमारा क्या बन गया, एक स्क्वायर। इसी तरह नेक्स्ट इसमें अब हम क्या ऐड करेंगे, 11। तो ये भी हमारा क्या बन गया, एक स्क्वायर। तो देखिए स्टूडेंट्स, इससे हमें क्या पता चला कि जो हमारे ओड नंबर हैं, ओड नंबर का सम हमारा क्या होता है, स्क्वायर नंबर। हम ओड नंबर को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, स्क्वायर नंबर मिलेगा। तो क्योंकि अब ये मैंने आपको पिक्चर की फॉर्म में भी दिखा दिया कि किस तरह से ये हमारे स्क्वायर नंबर हैं। आगे देखिए, इसी से रिलेटेड हमारे पास क्या क्वेश्चन है, बाय ड्राइंग अ सिमिलर पिक्चर कैन यू से व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 10 ओड नंबर। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसी तरह से यदि हमारे पास क्या थे, ये हमारे पास ओड नंबर थे, हम इसमें हर स्टेप में हमने क्या किया है, एक एक ओड नंबर को हम बढ़ाते जा रहे हैं। इसी तरह यदि हमारे पास 10 ओड नंबर हैं तो उनका सम हमारे पास क्या होगा, तो हमें ये बताना है। तो हमारे पास ये कितने ओड नंबर थे, 1 2 3 4 5 6, ये हमारे पास कितने हैं, 6 कंसेक्यूटिव ओड नंबर से। इसी तरह हमसे कितने लेंगे,
10 ओड नंबर लेंगे तो उसके पास हमारे पास उसका सम क्या आएगा। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, 10 हम ओड नंबर ले लेंगे। तो देखिए हम 10 ओड नंबर लेंगे तो हमारे पास 10 ओड नंबर्स क्या क्या आएंगे। तो देखिए सबसे पहले हमारे पास क्या है 1, उसके बाद है 3, फिर हमारे पास है 5, फिर हमारे पास है 7, नेक्स्ट है हमारे पास 9, 11, 13, 15, 17 और 19। तो देखिए यदि हम इन सबको प्लस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, इन सबको क्या करेंगे हम प्लस, तो इन सबको प्लस करके हमें क्या मिलेगा, इन सबको प्लस करके हमें मिलेगा 100। तो ये हमारा क्या है 100। तो ये हमारा क्या है ये हमारा है एक स्क्वायर नंबर। 100 को हम क्या लिख सकते हैं 10 × 10। तो ये हमारा क्या हो जाएगा 10 का स्क्वायर। तो ये हमारा क्या है ये भी हमारा एक स्क्वायर नंबर है। अब हमें क्या करना है, हमें दिखानी है इसी तरह की एक पिक्चर। कैसी, जैसे हमने यहाँ पे क्या किया था, कंज्यूकेटिव नंबर को हमने, जो हमारे ओड नंबर्स थे इनको हमने डॉट की हेल्प से क्या दिखाया, स्क्वायर बना के दिखाया। इसी तरह की पिक्चर हमें 10 कंज्यूकेटिव ओड नंबर्स के लिए दिखानी है। तो देखिए स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हमारे पास क्या है 1, तो हम क्या लेंगे एक डॉट लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्या है 3, तो इसमें हम कितनी डॉट लेंगे 3, तो हमारे पास क्या बन गया, ये भी एक स्क्वायर बन गया। इसके बाद नेक्स्ट हम लेंगे 5, 1 2 3 4 5। इसके बाद हमारे पास है 7, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7। नेक्स्ट हमारे पास है 9, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। नेक्स्ट हमारे पास है क्या है 11, तो देखिए इसमें अब हम क्या करेंगे 11 डॉट्स लगाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इसके बाद हमारे पास है 13, तो अब हम क्या करेंगे 13, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। इसके बाद हमारे पास 15, तो अब हम क्या करेंगे 15 लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास क्या है 17, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। नेक्स्ट हमारे पास क्या है 19, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। तो देखिए स्टूडेंट्स अब हमने क्या बनाया यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे हमने क्या ले ली, सबसे पहले ली 1 डॉट, फिर हमने ली 3 डॉट, फिर हमने 5, फिर 7, फिर 9 11 13 15 17 19। अब इन सबको प्लस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 100। तो ये हमारा क्या बन गया तो देखिए ये हमारा कंप्लीट क्या बन गया देखिए ये हमारा क्या बना कंप्लीट स्क्वायर। जैसे अब देखिए अब हमने सबसे पहले क्या लिया था, सबसे पहले हमने लिया 1, तो ये हमारी 1 का बना। फिर इसके बाद 3 लिया तो इसमें हमने 3 डॉट ऐड कर दी तो हमारा ये स्क्वायर बना। इसके बाद हमने क्या लिया इसमें 5, तो इसमें हमने 5 डॉट्स और ऐड करी तो हमारा क्या बन गया, ये वाला स्क्वायर बन गया। इसके बाद हमने इसमें 7 डॉट और ऐड करी तो हमारा ये वाला स्क्वायर बन गया। इसके बाद हमने इसमें 9 डॉट ऐड करी तो हमारा ये वाला स्क्वायर बना। फिर हमने 11 की तो हमारा ये वाला स्क्वायर बन गया। इसके बाद हमने इसमें 13 की तो हमारा ये वाला स्क्वायर बन गया। फिर हमने 15 डॉट ऐड की तो हमारा कौन सा बना, ये वाला हमारा फिर से स्क्वायर बन गया। फिर हमने 17 करी तो देखिए ये वाला हमारा फिर से स्क्वायर बन गया। फिर हमने 19 की तो ये भी हमारा क्या बन गया, एक स्क्वायर बन गया। तो देखिए स्टूडेंट्स इस तरह से क्या है, इसमें हम ओड नंबर्स को ऐड करते जाएंगे तो हमारा क्या बनेगा, वो एक स्क्वायर ही बनेगा। पर यहाँ पे हमें किसके लिए दिखाना था, यह हमें दिखाना था 10 ओड नंबर के लिए। तो 10 ओड नंबर है, हमने यहाँ पे क्या करे हैं 10 ओड नंबर्स को इस तरह से अरेंज किया है कि ये हमारा क्या बन गया, एक कंप्लीट स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे ये भी हमारी 10 है और ये भी हमारी 10 है, तो 10 × 10 क्या है 100 का 10 का स्क्वायर। तो ये हमारा क्या हुआ, एक स्क्वायर नंबर। और ये हमने कैसे दिखाया है, इसे पिक्चर की फॉर्म में। तो स्टूडेंट इसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नाउ बाय इमेजिन अ सिमिलर पिक्चर और बाय ड्राइंग इट पार्शली एज नीडेड कैन यू से व्हाट इज़ द सम ऑफ फर्स्ट 100 ओड नंबर। तो स्टूडेंट्स अब हमसे क्या पूछा गया है, इसी तरह की पिक्चर को हम कैसे बना सकते हैं यदि हमारे पास 10 की जगह क्या हो, जैसे हमारे पास यहाँ क्या थे 10 ओड नंबर थे, इसी तरह हमारे पास क्या हो 100 ओड नंबर हो, तो हम क्या करेंगे।
तो देखिए स्टूडेंट्स, अब अगर इसको हम 100 की फॉर्म में करने लग जाएं तो क्या होगा, ये बहुत ही लार्ज हो जाएगा। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, तो इसने पूछा है कि अगर हमारे पास 100 ओड नंबर होंगे तो उसके लिए उसका सम क्या होगा। तो क्या होगा सम, तो देखिए जैसे हमारे पास यहाँ पे कितने थे, देखिए यहाँ पे हमारे पास कितने हैं, 6 ओड नंबर हैं, तो उनका सम क्या हुआ 36, 6 × 6। इसी तरह 10 ओड नंबर है तो उनका सम क्या हुआ 10 × 10, 10 का स्क्वायर। तो ये हमारा क्या बन गया, एक रूल बन गया। तो अब इसी तरह हमारे पास क्या है, अब यहाँ पे 100, तो 100 के लिए हम क्या करेंगे 100 × 100। इसका मतलब क्या हुआ, ओड नंबर का जो सम है वो हमारा क्या होगा, जितने ओड नंबर है उसको उसी से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे हमारे पास क्या है 100 ओड नंबर है तो 100 × 100, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 10,000। तो या हम इसे लिख सकते हैं 100 का स्क्वायर। तो जितने भी ओड नंबर का हमें क्या करना होगा, फर्स्ट शुरू के जो हमारे कंज्यूकेटिव हों, जितने भी हमारे पास ओड नंबर्स होंगे उनका सम हमारे पास क्या आएगा, नंबर ऑफ ओड नंबर है उसी को हम उसी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो हमारा क्या आ जाएगा, सम आ जाएगा। इसके बाद करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। तो स्टूडेंट्स, इसी से रिलेटेड हम एक और पैटर्न देखते हैं। तो देखिए ये हमारे पास क्या अनदर पैटर्न है, 1 = 1। इसके बाद देखिए 1 में हमने क्या किया, 1 में किया 2 ऐड, फिर से क्या किया 1 ऐड। देखिए सबसे पहले 1 था, 1 में क्या कर दिया 2 ऐड कर दिया, फिर से क्या हो गया ये बैक में ले गया 1 ऐड कर दिया, तो इनको प्लस किया तो हमें क्या मिला 4। इसी तरह नेक्स्ट देखिए सबसे यहाँ पे क्या है 1 + 2 + 3, एक स्टेप और आगे ले गया। पहले हमारे पास 1 था, फिर 1 + 2, फिर वापस 1 पे चला गया, फिर 1 + 2 + 3, तो यहाँ पे हमारे मिड में क्या है 3, तो वापस अब क्या हो जाएगा 2 + 1, तो इनका सम क्या हुआ 9। इसी तरह देखिए अब एक स्टेप और आगे लेंगे तो 1 + 2 + 3, अब मिड में क्या ले लिया हमने 4, अब वापस बैक में गया तो फिर क्या होगा 3 + 2 + 1, तो ये हमारा क्या आया 16। इसी तरह फिर से देखिए आगे, फिर अब ये 4 तक गया था, अब कहाँ तक जाएगा 5 तक, तो मिड में हमारे क्या है 5, तो देखिए बीचों बीच हमारे क्या है 5, तो 4 3 2 1, 4 3 2 1। तो देखिए इसी तरह यहाँ पे मिड में हमारे पास क्या है 6 5 4 3 2 1, 5 4 3 2 1। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसमें हर स्टेप में हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमारे पास बीच में था 2, इधर भी 1 प्लस, इधर भी 1 प्लस, यहाँ बीच में फिर 2 के बाद क्या आया 3, फिर 2 + 1 2 + 1, इधर बीच में आया 4, फिर 3 2 1 3 2 1। देखा कैसा पैटर्न बन रहा है, फिर 4 4 3 2 1, यहाँ बीच में है 5, फिर 4 3 2 1। नेक्स्ट लेके जाएंगे तो बीच में क्या आया 6, फिर 5 4 3 2 1, 5 4 3 2 1। तो देखिए ये एक हमें क्या दिया गया है, अलग तरह का पैटर्न है। तो इस पैटर्न में भी क्या है, देखिए इसमें भी हमारे पास क्या सिमिलरिटी मिल रही है, 1 4 9 16 25 36। तो ये क्या है हमारे सारे, तो देखिए स्टूडेंट्स 4 को हम क्या लिख सकते हैं 2 × 2, 9 को क्या लिख सकते हैं 3 × 3, 16 को क्या लिख सकते हैं 4 × 4, 25 को क्या लिख सकते हैं 5 × 5, 36 को क्या लिख सकते हैं 6 × 6। तो ये सारे हमारे क्या हुए, तो ये सारे हमारे क्या हैं स्क्वायर नंबर्स, ये हम पहले भी कर चुके हैं, ये सारे हमारे क्या हैं। तो इसमें भी क्या है, देखिए एक नया तरह का पैटर्न बन रहा है, तो भी उसमें हमें क्या मिल रहे हैं, सारे स्क्वायर नंबर मिल रहे हैं। अब देखिए इसकी पिक्टोरियल फॉर्म, इसकी पिक्चर हम कैसे बनाएंगे, अब वो देखिए। सबसे पहले देखिए स्टूडेंट्स, हमने सबसे पहले क्या लिया 1 डॉट, तो देखिए ये हमने क्या ले लिया 1 डॉट। इसके बाद देखिए पहले 1 डॉट थी, फिर अब उसमें हमने कितनी डॉट लेनी है 2, तो देखिए अब उसमें हम क्या ले लेंगे 1 2, तो हमने ये 2 डॉट ले ली। उसके बाद हमारे पास +1 है, तो वापस हमने क्या ले ली +1 डॉट ले ली। तो देखिए ये हमारा क्या बन गया एक स्क्वायर। पहले हमारे पास क्या है ये 1 डॉट, 1 में फिर क्या था ये 2 डॉट थी। उसके बाद हमारे पास उसमें क्या लेनी है अब हमें 3, तो देखिए अब हम क्या लेंगे इसमें 3 डॉट लेंगे 1 2 3, ये हमने क्या ले ली यहाँ पे 3 डॉट ले ली। इसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, उसके बाद हमारे पास क्या है यहाँ पे 2, तो यहाँ पे हमने क्या ले ली ये 2 डॉट ले ली। इसके बाद क्या है 1, तो ये 1 डॉट ले ली। तो यहाँ पे हम क्या लेंगे ये डायगोनल की शेप में लेंगे, तो ये भी हमारा क्या बन गया एक स्क्वायर। इसमें हम डायगोनल्स की तरह लेते जाएंगे। अब नेक्स्ट में देखिए पहले हमारे पास है 1, फिर हमारे पास है 2, फिर हमारे पास है 3, फिर हम कितनी लेंगे 4, तो देखिए 1 2 3 4, यहाँ पे हमने कैसे ली है डायगोनल की शेप में। तो देखिए ये हमने क्या ले ली 4, वापस हमारे पास कितनी लेनी है हमें 3, तो देखिए अब हम लेंगे ये 3, इसके बाद हमें लेनी है 2,
तो अब हम लेंगे ये 2। देखिए इसके बाद हमें लेनी है 1। तो देखिए अब ये हमारा स्क्वायर बन रहा है। देखिए ये हमारा क्या बन गया, एक स्क्वायर बन गया। तो देखिए स्टूडेंट्स इसी तरह नेक्स्ट देखिए 1 1 ली हमने, फिर हमने ली 2, ये 2 ली हमने, इसके बाद 3 1 2 3, इसके बाद देखिए 4 1 2 3 4, इसके बाद हमें कितनी लेनी है 5। अब देखिए यहाँ एक और ऐड हो जाएगी 1 2 3 4 5। तो ये वाली लाइन अब हमारी किसकी बन जाएगी, 5 की। तो देखिए ये हमारी क्या हो गई 5 की। इसके बाद हमें कितनी लेनी है 4। तो 1 2 3 4, तो ये हमने क्या ले ली 4। इसके बाद हमें लेनी है 3, ये हमारी हुई 3 की लाइन, फिर हमारी हुई 2 की लाइन, फिर हमारी 1। तो देखिए ये भी हमारा क्या बन गया, एक स्क्वायर। इसके बाद नेक्स्ट देखिए अब हमें कहाँ तक जाना है, 6 तक। सबसे पहले 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर इसके बाद देखिए 1 2 3 4 5, फिर इसके बाद 6 का लेना है। तो हम कौन सा लेंगे, ये वाला 1 2 3 4 5 6, कॉर्नर वाले हमारे ये क्या आ गई 6। फिर हमारी आई 5, फिर हमारी आई 4, फिर हमारी 3, फिर 2, फिर 1। तो देखिए तो हमारा क्या बन गया, सेम पिक्चर बन गई। वही हमारे पास क्या है, ये 36 हमारे पास क्या है, ये 36 स्क्वायर नंबर है। और हमारे पास क्या बन गई, सेम वही हमारे पास स्क्वायर बन गया। तो देखिए हमने इसमें भी क्या किस तरह की फॉर्म यूज़ की है। तो देखिए स्टूडेंट्स इसमें हमारे पास अलग तरह का पैटर्न था, लेकिन हमारे पास क्या है, पिक्चर हमारी क्या बनी है, सेम बनी है। तो सिमिलर एक्सप्लेनेशन है, बस इसमें हमने डॉट्स को कैसे लिया है, डायगोनल्स की फॉर्म में शो करके आपको दिखाया है। तो देखा स्टूडेंट्स किस तरह हमने यहाँ पे डायगोनल की फॉर्म में, जैसे देखिए हमने यहाँ पे डायगोनल की फॉर्म में शो करके आपको कैसे दिखाया कि किस तरह से हमारे यहाँ पे ये स्क्वायर बन रहा है। इस तरह का हमारे पास पैटर्न है और इस तरह से हमारे यहाँ पे स्क्वायर बनेगा। आई होप आपको अच्छे से समझ आया। इसके बाद करते हैं इसकी एक्सरसाइज। अब हम डिस्कस करते हैं फिगर इट आउट। तो जो ये हमारे पास फिगर इट आउट है, ये हमारी क्या है, एक्सरसाइज है। तो देखिए इसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, कैन यू फाइंड अ सिमिलर पिक्टोरियल एक्सप्लेनेशन फॉर वाई एडिंग काउंटिंग नंबर अप एंड डाउन, दैट इज 1 1 + 2 + 1 1 + 2 + 3 + 2 + 1 गिव्स स्क्वायर नंबर। तो स्टूडेंट इसमें हमसे क्या पूछा गया है कि क्या आप इसी तरह की सेम पिक्टोरियल एक्सप्लेनेशन का पता लगा सकते हैं कि जो हम एडिंग नंबर हैं, जो हमारे काउंटिंग नंबर से यदि उन्हें हम अप एंड डाउन ऐड करें तो वो हमें स्क्वायर नंबर देंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स इसमें हमारे पास क्या है, तो देखिए ये हमारे पास क्या है, एक स्क्वायर नंबर की क्या है, एक्सप्लेनेशन है। तो देखिए सबसे हमारे पास है 1 नंबर, तो हमने क्या लिया है यहाँ पे 1 डॉट। फिर नेक्स्ट हमारे पास है 1 + 2 + 1, तो देखिए ये हमारे पास क्या है 1, फिर ये हमने क्या ली 2, इसके बाद हमें क्या लेना है +1, तो ये हमने क्या ले लिया 1, तो ये भी हमारा क्या बन गया, एक स्क्वायर। नेक्स्ट हमारे पास है 1 + 2 + 3 + 2 + 1, तो देखिए सबसे पहले 1, फिर उसमें हमने 2 ऐड किया तो ये 2, उसके बाद हमने कितना ऐड किया 3, तो ये हमारा क्या आ गया 3, उसके बाद फिर इसमें कितना ऐड करेंगे 2, तो अब ये क्या आ गया 2, उसके बाद कितना ऐड करेंगे 1, तो देखिए तो ये हमारा क्या बन गया, एक स्क्वायर। तो ये भी हमें क्या दे रहा है, एक स्क्वायर नंबर। तो स्टूडेंट इस तरह जो हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था, देखिए जो हमने आपको ऊपर समझाया था सेम वही एक्सप्लेनेशन है इसमें। इस तरह से हमारे पास क्या बनते जाएंगे, ये स्क्वायर नंबर बनते जाएंगे। इसके बाद करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, वाई इमेजिन अ लार्ज वर्जन ऑफ योर पिक्चर और ड्राइंग इट पार्शियली एज नीडेड, कैन यू सी वट विल द वैल्यू ऑफ 1 + 2 + 3 + up to 9 + 99 + 100 + 99 + up to 1। तो देखिए स्टूडेंट्स इसमें हमसे क्या पूछा गया है कि जिस तरह का वर्जन हमें ऊपर दिया गया था। तो देखिए स्टूडेंट जैसे ऊपर हमारे पास क्या था, देखिए सबसे पहले हमारे पास क्या था, यहाँ देखिए हमारे पास था 1, फिर 1 में कितना ऐड हो गया 2, फिर हमारे पास 3 ऐड हुआ, फिर 4 ऐड हो गया, फिर 5 ऐड हो गया और फिर हमारे पास 6 ऐड हो गया। इसी तरह से हमसे पूछा गया है कि यदि इस तरह का हमारा क्या आ जाए, एक लार्ज वर्जन आ जाए। लार्ज वर्जन का मतलब इसे हम क्या कर दें, बहुत बड़ा कर दें। जैसे देखिए 1 + 2 + 3 + up to 100 तक। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास मिड में क्या है 100 से लेके 99 से लेके 1 तक इधर भी है और 100 से 99 से लेके 1 तक हमारा इधर भी है। तो बीच में हमारे पास क्या है, ये 100। तो देखिए स्टूडेंट्स इसमें हमसे क्या पूछा गया है कि यदि हमारा इस तरह का इतना बड़ा वर्जन है
तो इसे हम सम करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा। तो देखिए इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें एक रूल लगाना होगा। तो चलिए जैसे हमने आपको ऊपर भी बताया था, देखिए सबसे पहले हमारे पास क्या था, यहाँ पे हमारे पास क्या ऐड हो रहा था, इसमें हमारे पास ऐड हो रहा है 2, तो हमारे पास क्या आया 2 × 2 = 4। इसी तरह नेक्स्ट देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या ऐड हो रहा है 3, तो 3 × 3 = 9। नेक्स्ट हमारे पास ऐड हो रहा है 4, तो 4 × 4। इसी तरह 5 ऐड हो रहा है तो 5 × 5, 6 ऐड हो रहा है तो 6 × 6। इसी तरह यदि अब हमने किसके लिए करना है, अब हमें करना है 100 के लिए। तो देखिए सबसे पहले पास हमारे पास है 1, 1 में हमने कितना ऐड किया 2, 2 में हमने ऐड किया 3, तो अब 2 हमने कहाँ तक ऐड किया, इसको यहाँ पे हमने ऐड किया 99, और प्लस में हमने क्या, हमने कहाँ तक ऐड किया 99, और प्लस में हमने क्या किया अब 100, तो हमारे यहाँ पे बीच में क्या है 100। फिर इसके बाद हम वापस क्या जाएंगे, रिवर्स में चले जाएंगे 99 प्लस, फिर अब हम क्या करेंगे प्लस, फिर से क्या करेंगे 99 प्लस, फिर इसमें हम कहाँ तक जाते जाएंगे +3 +2 +1। तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास क्या है, मिड में हमारे पास है 100। तो जैसे हमारे पास ऊपर क्या था, ऊपर देखिए पहले हमारे पास 2 ऐड हुआ, फिर 3 हुआ, फिर 4, फिर 5, फिर 6, और यहाँ पे हमारे पास क्या है 100। तो देखिए इसमें हमारे पास फिर क्या फॉर्मूला लग जाएगा, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास क्या फॉर्मूला लग जाएगा, तो देखिए यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 100 × 100, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 10,000। तो देखिए हमारे पास क्या आया 10,000, तो हमारे पास आ जाएगा 100 का स्क्वायर। इसके बाद करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, विच सीक्वेंस डू यू गेट व्हेन यू स्टार्ट टू ऐड ऑल वंस इन सीक्वेंस अप। तो देखिए स्टूडेंट्स इसमें हमसे क्या पूछा गया है कि आपको कौन सी सीक्वेंस मिलेगी जब आप सभी वंस की सीक्वेंस आपको दी गई है और उसे आप अप में ऐड करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, सबसे पहले आपको क्या दिए हुए हैं, आपको एक सीक्वेंस गिवन है, उसमें सभी आपके पास क्या है 1। तो देखिए हमारे पास क्या है, एक 1 नंबर की एक सीक्वेंस है जिसमें हमें सभी क्या है ऑल वंस हैं। अब आप इसे क्या करेंगे, इस सीक्वेंस में यू स्टार्ट टू ऐड, आप क्या करेंगे यू स्टार्ट टू ऐड, आप सभी ऐड करेंगे सभी वंस को, सभी 1 को अप में ऐड करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, सबसे पहले हमारे पास है 1 = 1, फिर 1 में अप में आप क्या करेंगे 1 में क्या कर देंगे 1 को ऐड, तो आपको क्या मिलेगा 2। फिर इसके बाद आप क्या करेंगे फिर से 1 + 1 + 1। आपका मतलब क्या हुआ, आपको सिर्फ आगे की साइड जाना है, आपको बैक में नहीं जाना, तो आपके पास क्या आ जाएगा 3। इसी तरह आप एक नंबर और ले लीजिए, इसी तरह आप एक स्टेप और आगे चलिए 1 + 1 + 1 + 1। आपने एक नंबर और ऐड किया तो आपको क्या मिला 4। तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें क्या मिला, पहले हमें मिला 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4। तो ये क्या है हमारे काउंटिंग नंबर्स, तो ये हमारे क्या आ जाएंगे काउंटिंग नंबर्स। तो देखिए अगर हम इसे इस तरह से ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेंगे काउंटिंग नंबर्स मिलेंगे। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारे पास क्या क्वेश्चन है, नेक्स्ट हमसे पूछा गया है व्हाट सीक्वेंस डू यू गेट। अब आपको कैसी सीक्वेंस मिलेगी, व्हेन यू ऐड ऑल वंस इन सीक्वेंस अप एंड डाउन। अभी तो इस वाली कंडीशन में हमने क्या किया था, सिर्फ हमने इसे अप में ऐड किया था, लेकिन अब हमें दिया गया है हमें ऐड करना है अप में और डाउन में, तो हमें कौन सी सीक्वेंस मिलेगी। तो देखिए स्टूडेंट्स अब हम क्या करेंगे, अब इसी तरह सभी 1 गिवन है उसे हम अप में और डाउन में ऐड करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम क्या लेंगे, तो देखिए सबसे पहले हमारे पास क्या है 1, 1 = 1, 1 में अब हम क्या करेंगे 1 ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिला 2। अब क्या करेंगे 1 में हम पहले आगे भी 1 ऐड करेंगे या हम पीछे भी 1 ऐड करें, अप एंड डाउन। तो 1 हमारा यहाँ पे क्या है बीच में है, तो देखिए यहाँ पे 1 हमारा क्या है बीच में, तो यहाँ पे हमने अप में भी और डाउन में भी दोनों में 1 ऐड किया, तो हमें यहाँ भी क्या मिला, यहाँ भी हमें क्या मिला, यहाँ हमें मिला 3। इसके बाद नेक्स्ट देखिए अब हम क्या करेंगे 1 + 1 + 1 + 1 + इसी तरह से हम ऐड करते जाएंगे तो हमें क्या मिला यहाँ पे 4। तो देखिए स्टूडेंट्स यदि हमारे पास क्या है सभी वंस हैं तो इसे हम अप में ऐड करें या हम डाउन में ऐड करें तो भी हमें क्या मिलेगा काउंटिंग नंबर्स मिलेंगे। तो यहाँ भी हमें क्या मिलेंगे
काउंटिंग नंबर्स। आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ आया। यदि हमारे पास क्या है, देखिए यदि हमारे पास 1 1 की सीक्वेंस है, क्या है हमारे पास 1 1 की सीक्वेंस है, तो हमारे पास नंबर चाहे हम अप में करें, अप और डाउन दोनों में करें, तो दोनों कंडीशन में हमारे पास क्या होगा, 1 ऐड होगा, तो हमें हमेशा क्या मिलेगा, हमें हमेशा मिलेंगे काउंटिंग नंबर्स। इसके बाद करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, विच सीक्वेंस डू यू गेट व्हेन यू स्टार्ट टू ऐड द काउंटिंग नंबर्स अप। तो देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे क्या पूछा गया है कि विच सीक्वेंस, कौन सी सीक्वेंस आपको मिलेगी यदि आप स्टार्ट करेंगे ऐड करना, किसको, काउंटिंग नंबर्स को अप। अगर हम काउंटिंग नंबर्स को अप में क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो हमें कौन सी सीक्वेंस मिलेगी। कैन यू गिव अ स्मॉलर पिक्टोरियल एक्सप्लेनेशन, फिर उसकी हमें क्या दिखानी है, एक पिक्टोरियल एक्सप्लेनेशन। तो देखिए स्टूडेंट्स, तो देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे काउंटिंग नंबर्स 1 2 3 4 5 6 7। तो ये सब क्या है, हमारे काउंटिंग नंबर। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम क्या लिखेंगे, 1 इज इक्वल टू 1। अब क्या करेंगे, 1 में हम कितना ऐड कर देंगे, 2, तो 1 प्लस 2, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3। अब क्या लिखेंगे, 1 प्लस 2 प्लस 3, तो ये हमें कितना मिलेगा, 3 प्लस 2 5 और 1 6, तो ये हमें मिला 6। नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, तो ये हमें क्या मिला, 3 और 4, हमारे यहाँ तक कितने थे, 6, 6 और 4 हमारे पास क्या आ गया, 10। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये हमें क्या मिला, 1, फिर हमें क्या मिला 3, फिर हमें क्या मिला 6, फिर हमें क्या मिला 10। तो देखिए ये हमारे कौन से नंबर हैं, 1 3 6 10। कौन से नंबर हैं स्टूडेंट्स, ये जिसमें हमारे पास हर बार एक काउंटिंग नंबर ऐड होता है, ये हमारे कौन से नंबर हैं, ट्रायंगुलर नंबर। हम पीछे वीडियो में भी कर चुके हैं कि ये हमारे कौन से नंबर हैं, ट्रायंगुलर नंबर। तो इसमें यही पूछा गया है कि विच सीक्वेंस डू यू गेट, कि आपको कौन सी सीक्वेंस मिलेगी जब इस तरह से आप काउंटिंग नंबर्स को ऐड करते जाएंगे। लास्ट क्वेश्चन में तो हमने क्या किया था, सभी हमारे पास क्या थे, 1 1 थे। एक बार तो हमने क्या किया था, सभी वंस को अप में ऐड किया था, एक बार हमने क्या किया था, उनको अप में और डाउन में ऐड किया था। यहाँ पे हमें किसको ऐड करना है, यहाँ पे हमें ऐड करना है काउंटिंग नंबर्स को। तो हर बार पहले 1 लिखा, फिर 1 के बाद 2, फिर उसके बाद 3 ऐड किया, फिर 4। तो हमें कौन से नंबर मिले, हमें मिले ट्रायंगुलर नंबर। तो हमें कौन से नंबर मिले स्टूडेंट्स, ट्रायंगुलर नंबर। इसके बाद हमें क्या करना है, देखिए इसके बाद हमें लिखना है कैन यू गिव अ स्मॉलर पिक्टोरियल एक्सप्लेनेशन। अब हमें क्या दिखानी है, इसकी एक पिक्टोरियल एक्सप्लेनेशन दिखानी है। ये आप पहले भी कर चुके हैं। जो हमारे ट्रायंगुलर नंबर है उसकी पिक्टोरियल एक्सप्लेनेशन हम कैसे करेंगे, देखिए। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले हमारे पास क्या है 1, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 1। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, ये हमारा क्या है 1, तो इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है 3। तो देखिए इसके बाद हम क्या लिखेंगे, पहले इसमें है 1 प्लस 2, तो सबसे पहले हमने कितनी डॉट ली 1, उसके बाद हम कितनी डॉट लेंगे 2, तो 1 प्लस 2। तो देखिए ये हमारी क्या बन गई, एक ट्रायंगल। तो देखिए ये तो हमारा है 1, ये हमारा है 3। नेक्स्ट देखिए हमारे पास है 1 प्लस 2 प्लस 3, ये हमारा क्या है 6। तो देखिए सबसे पहले हम क्या लेंगे 1, उसके बाद हमारे पास कितनी है प्लस 2, ठीक है, उसके बाद हमारे पास है 3, तो 1 2 3। तो ये देखिए ये हमारे पास क्या बन गई, एक और ट्रायंगल। तो ये हमारा क्या है 6। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास क्या है, देखिए 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4। तो इसमें भी अब हम क्या करेंगे, इसी सबसे पहले हम क्या लेंगे 1 डॉट, इसके बाद हमारे पास है 2, तो प्लस में 2, इसके बाद हमारे पास है 3, तो देखिए 1 2 3। नेक्स्ट हमारे पास है 4, तो देखिए 1 2 3 4। तो देखिए ये हमारी क्या बन गई, ये भी हमारी क्या बन गई, एक ट्रायंगल। तो यहाँ पे ये हमारे क्या है 10। तो आपको पता चला, देखिए स्टूडेंट्स, ये हमने क्या बनाई है, इसकी
पिक्टोरियल एक्सप्लेनेशन। देखिए सबसे पहले है 1, फिर है 3, फिर है 6 और फिर है 10। तो देखिए सारे हमारे क्या बना रहे हैं, ये एक ट्रायंगल बना रहे हैं। तो ये हमारे क्या हुए, ट्रायंगुलर नंबर। इसके बाद करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, व्हाट हैपन व्हेन यू ऐड अ पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव ट्रायंगुलर नंबर, दैट इज टेक 1 + 3, 3 + 6, 6 + 10, 10 + 15, विच सीक्वेंस डू यू गेट। तो देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे क्या पूछा गया है कि व्हेन यू ऐड अप, जब आप ऐड करेंगे, किसको ऐड करेंगे, पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव ट्रायंगुलर नंबर। तो सबसे पहले हमें क्या दिया गया है, कंसेक्यूटिव ट्रायंगुलर नंबर, फिर उनके पेयर को, इसका मतलब हमें क्या लेना है, दो दो का पेयर लेना है, फिर उनको हमें क्या करना है, ऐड करना है। तो देखिए जैसे दो दो का पेयर क्या लिया गया है, 1 + 3, 3 + 6, 6 + 10, 10 + 15। यदि हम इस तरह से इन्हें ऐड करते जाएंगे तो विच सीक्वेंस, तो हमें कौन सी सीक्वेंस मिलेगी, वाई, व्हेन यू कैन एक्सप्लेन इट विद अ पिक्चर, और हमें ये क्यों मिलेगी, और इसके लिए हमें एक पिक्चर भी ड्रॉ करके दिखानी है। तो चलिए देखिए सबसे पहले स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम ट्रायंगुलर नंबर्स लिख लेते हैं। ट्रायंगुलर नंबर्स कौन से हैं, 1, 1 के बाद हमें क्या मिलेगा, 3, 3 के बाद हमारे पास क्या था, 6, 6 के बाद हमारे पास क्या था, 10, 10, 10 के बाद हमारे पास क्या था, 15। तो इस तरह से हमारे पास क्या है ये, इसके बाद हमारे पास क्या था, 21। तो देखिए ये हमारे क्या हैं, कंसेक्यूटिव ट्रायंगुलर नंबर। अब तो स्टूडेंट्स अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास क्या है ये ट्रायंगुलर नंबर्स हैं, इन सबको हम क्या करेंगे, ऐड। तो देखिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, 1 + 3, इसके बाद नेक्स्ट हम क्या करेंगे, 3 + 6, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, 6 + 10, इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है 10 + 15। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, इन सबको ऐड करेंगे। तो देखिए ऐड करने के बाद 1 + 3 को ऐड किया तो हमें क्या मिला, 4, 3 + 6, 9, 10 + 6 हमारा 16 और 10 + 15 25। तो देखिए स्टूडेंट्स इन सबको आप देखकर बता सकते हैं कि ये हमारे सारे क्या हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स इन सबको देखकर आप बता सकते हैं 4, 9, 16, 25। तो ये सारे हमारे क्या हैं, ये हमारे हैं स्केयर्स नंबर। तो इसमें हमसे क्या पूछा गया है कि हमें कौन सी सीक्वेंस मिलेगी, तो इसमें हमें क्या मिलेगी, हमें स्केयर नंबर्स की इसमें सीक्वेंस मिलेगी। और देखिए स्टूडेंट्स 4 को आप क्या लिख सकते हैं, 4 को हम लिख सकते हैं 2 × 2। इसी तरह 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 × 3। 16 को हम लिख सकते हैं 4 × 4 और 25 को हम लिख सकते हैं 5 × 5। तो देखिए स्टूडेंट्स इस तरह से हमें क्या मिल जाएगा, ये हमें मिल जाएंगे स्केयर्स नंबर। तो अब हमें क्या दिखाना है, इसे पिक्चर की फॉर्म में दिखाना है। तो देखिए स्टूडेंट्स पिक्चर की फॉर्म में किस तरह से हम इसे आप ट्रायंगुलर नंबर से स्केयर नंबर बना के दिखाते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमारे पास है 1 + 3। तो सबसे पहले तो हम लेंगे 1 डॉट और उसमें क्या ऐड करेंगे, 3। तो देखिए सबसे पहले हमने क्या ली यहाँ पे 1 डॉट, फिर उसमें हम कितनी डॉट्स ऐड करेंगे, 3। तो देखिए 1, 2, 3। तो देखिए ये हमारा क्या बन रहा है, एक स्क्वायर। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है, 3 + 6। तो 3 + 6 हमारे पास क्या है, 9। तो देखिए इससे भी हम क्या बनाएंगे, ट्रायंगुलर नंबर से स्क्वायर। तो देखिए सबसे पहले हम कितनी डॉट्स लेंगे, 3। तो देखिए 1, 2, 3। अब हमें इसमें कितनी ऐड करनी है, 6। तो अब हम इसमें कितनी डॉट्स ऐड करेंगे, 6। तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो ये हमारे पास कितनी हो गई, 10। तो देखिए ये भी हमारा क्या बना, एक स्क्वायर। तो देखिए स्टूडेंट नेक्स्ट हमारे पास है 6 + 10। तो सबसे पहले हम कितनी डॉट्स लेंगे, 6 डॉट्स लेंगे। तो देखिए हम लेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये हमने कितनी डॉट्स ली, 6 ली। अब इसमें कितनी डॉट्स ऐड करेंगे, 10। तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब हमने 6 डॉट्स में कितनी डॉट ऐड कर दी, 10 डॉट्स को ऐड कर दिया। तो हमारा क्या मिल गया, ये भी हमें एक स्क्वायर मिल गया। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास है
10 प्लस 15। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, पहले 10 नंबर लेंगे और फिर उसमें कितना ऐड करेंगे, 15। तो देखिए सबसे पहले हमने कितनी डॉट ली, 10। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हमने क्या ले ली, 10 डॉट्स। अब इसमें कितनी डॉट्स को ऐड करेंगे, 15। तो देखिए अब हम लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो ये हमारे पास कितनी हो गई, 25। तो ये भी हमें क्या मिला, एक देखिए ये भी हमें एक मिला स्क्वायर। तो देखिए ये हमारे पास क्या है, 4, ये हमारे पास है 9, ये हमारे पास है 16 और ये हमारे पास है 25। तो देखिए स्टूडेंट्स पहले हमने क्या लिए थे, ये 3 हमारा क्या था, एक ट्रायंगुलर नंबर, लेकिन इसमें हमने क्या कर दिया, 1 ऐड कर दिया, तो ये हमारा क्या बन गया, एक स्क्वायर। इसी तरह देखिए नेक्स्ट हमारे पास है 3 + 6। तो देखिए 3 हमारा क्या है, एक ट्रायंगुलर नंबर, उसमें हमने क्या ऐड कर दिया, 6 ऐड कर दिया, तो ये हमारा क्या बन गया, एक स्क्वायर बन गया। जैसे ये भी हमारा एक स्क्वायर बन गया। इसके बाद देखिए हमारे पास था 6, ये देखिए 6 हमारा क्या है, ये एक ट्रायंगुलर नंबर। फिर हमने इसमें कितना ऐड किए, ये 10 डॉट्स को हमने ऐड किया, तो हमारा क्या बन गया, एक स्क्वायर बन गया। नेक्स्ट हमारे पास था 10, ये 10 हमारा क्या है, एक ट्रायंगुलर नंबर, देख सकते हैं आप। अब इसमें हमने 15 को ऐड किया, तो हमारा क्या बन गया, एक स्क्वायर। आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ आया। तो इसमें हमसे क्या पूछा गया था कि जो हमारे पास ये सभी ट्रायंगुलर नंबर की सीक्वेंस है, ये हमारे क्या बनाएंगी और क्यों बनाएंगी। तो देखिए यहाँ हमने एक्सप्लेन करके दिखा दिया है कि सबसे पहले हमारे ये सारे क्या थे, ट्रायंगुलर नंबर 1 3 6 6 10 15 25 ट्रायंगुलर नंबर है। यदि हम इन्हें ऐड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएंगे, ये स्क्वायर नंबर। ये हमने यहाँ पे पिक्चर के थ्रू आपको एक्सप्लेन भी कर दिया है। इसके बाद करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, व्हाट हैपन व्हेन यू स्टार्ट टू एड अप पावर ऑफ 2 स्टार्टिंग विद 1। तो देखिए स्टूडेंट्स दैट इज टेक 1 1 + 2 1 + 2 + 4 1 + 2 + 4 + 8। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है कि व्हेन यू स्टार्ट टू एड अप। अब हम यहाँ क्या ऐड करना है, पावर ऑफ 2। जो हमारे पावर ऑफ 2 वाले नंबर है उन्हें हमें ऐड करना है स्टार्टिंग विद 1। और हमारे कहाँ से स्टार्ट होंगे, 1 से। जैसे हमें एग्जांपल क्या दिया है, देखिए पहले 1 लेंगे, फिर 1 + 2 लेंगे, 1 + 2 + 4 लेंगे, फिर 1 + 2 + 4 + 8 लेंगे। ये हमारे क्या है, पावर ऑफ 2 वाले नंबर। ये हम टेबल नंबर 1 में पहले भी कर चुके हैं। आगे देखिए, नाउ ऐड 1। पहले हमें क्या करना है, इन सब को ऐड करना है। उसके बाद उसमें हमें क्या ऐड करना है, 1 ऑफ दीज नंबर। इन नंबर्स में हमें 1 ऐड करना है। तो व्हाट नंबर डू यू गेट, तो आपको कौन सा नंबर मिलेगा। वाई डज दिस हैपन्स, और ऐसा क्यों होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपको समझ आ गया। सबसे पहले हमें क्या लेने हैं, पावर ऑफ 2 वाले नंबर। फिर उन्हें हमें क्या करना है, नंबर वाइज हमें उन्हें ऐड करते जाना है। फिर उसके बाद उसमें हमें 1 नंबर को ऐड करना है। तो उसके बाद हमें कौन से नंबर्स मिलेंगे और ऐसा क्यों होगा। तो देखिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, 1 1 = 1। फिर कितना ऐड करेंगे, 2। तो हमें क्या मिलेगा, 1 + 2। तो 1 + 2 क्या हुआ स्टूडेंट्स, 3। नेक्स्ट हमारे पास है 1 + 2 + 4। तो देखिए हमें क्या मिला, 2 + 4 6 6 और 1 7। इसके बाद देखिए 1 + 2 + 4 + 8। तो देखिए अब हमें ये क्या मिलेगा, 7 हमारे पास था, 7 और 8 15। तो यहाँ तक हमसे क्या पूछा गया है, सबसे पहले हमने क्या कर लिया है, इन नंबर्स को हमने ऐड कर लिया है। नेक्स्ट हमसे कहा गया है कि इसमें आप क्या ऐड कीजिए, 1। अब हम इसमें क्या करेंगे, 1 नंबर को ऐड करेंगे। तो देखिए अब हम इसमें क्या करेंगे, 1 ऐड करेंगे। तो देखिए +1 +1 +1 और +1, इन सब में हमने क्या कर लिया है, सब में 1 को ऐड कर लिया है। तो देखिए अब हमें क्या मिला, 1 + 1 2 3 + 1 4 7 + 1 8 और 15 + 1 16। तो देखिए स्टूडेंट्स ये हमारे क्या हैं, तो देखिए स्टूडेंट्स ये सब हमारे नंबर क्या है, 2 2 के बाद है 4 4 के बाद है 8 8 के बाद है 16। तो ये सारे हमारे क्या हुए,
पावर ऑफ 2 के नंबर। तो देखिए 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 1। 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 तो 2 की पावर 2। इसी तरह 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 × 2 तो हमारा क्या आ जाएगा, 2 की पावर 3। 16 हमारा क्या होगा, 2 की पावर 4। तो देखिए ये हमारे पास क्या हुए, पहले 2 की पावर 1, फिर 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4। तो देखिए इस तरह से जब हम पावर ऑफ 2 वाले नंबर्स को इस तरह ऐड करेंगे और फिर उसमें क्या करेंगे, 1 को ऐड करेंगे, तो फिर से हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिलेंगे पावर ऑफ 2 के ही नंबर। लेकिन इसमें क्या है, हमारे पास 1 नहीं है, सिर्फ एक स्टेप हमारे पास आगे चला जाएगा। जैसे 1 को हम क्या लिखते, 2 की पावर 0, लेकिन हमारा यहाँ ये नंबर हमारे स्टार्ट होंगे 2 से, लेकिन हमारे पास क्या है, हमारे पास जो पावर ऑफ 2 के नंबर हैं वे हमारे स्टार्ट होते हैं 2 की पावर 0 से, लेकिन ये हमारे कहाँ से स्टार्ट होंगे, 2 की पावर 1 से। फिर ऐसे ही हमारे पास आगे बढ़ते चले जाएंगे। आगे हमसे क्या पूछा गया है, वाई डज दिस हैपन्स, लेकिन ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है कि पावर ऑफ 2 वाले नंबर को हम ऐड करेंगे तो हमें वापस अगेन क्या मिल जाएंगे, पावर ऑफ 2 वाले नंबर ही मिल जाएंगे जब उसमें हम 1 को ऐड करेंगे। तो ऐसा क्यों होगा, तो देखिए, बिकॉज एडिंग द सीक्वेंस ऑफ पावर ऑफ 2 अप टू अ सर्टेन पॉइंट एंड देन एडिंग 1 रिजल्ट इन द नेक्स्ट पावर ऑफ 2। तो देखिए स्टूडेंट्स ऐसा क्यों होगा, यदि हम पावर ऑफ 2 वाली सीक्वेंस को ऐड करते चले जाएंगे एक सर्टेन पॉइंट तक और फिर उसमें क्या करेंगे, 1 नंबर को हम उसमें ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, नेक्स्ट पावर ऑफ 2। इसके बाद करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। देखिए, व्हाट हैपन व्हेन यू मल्टीप्लाई द ट्रायंगुलर नंबर बाय 6 एंड ऐड 1, विच सीक्वेंस डू यू गेट, कैन यू एक्सप्लेन इट विद अ पिक्चर। तो देखिए स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में हमें क्या बताना है, हमें क्या चाहिए, ट्रायंगुलर नंबर। सबसे पहले हम क्या लेंगे, ट्रायंगुलर नंबर, फिर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 6, फिर उसे किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 6 से। तो देखिए बच्चों सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम लेंगे ट्रायंगुलर नंबर्स। तो ट्रायंगुलर नंबर्स क्या होते हैं, तो देखिए 1, 3, 6, 10, 15, 21। तो ये सब क्या है, ट्रायंगुलर नंबर्स। तो ट्रायंगुलर नंबर्स के बारे में तो आप पहले भी पढ़ चुके हैं कि ये सारे क्या हैं, ट्रायंगुलर नंबर्स। तो स्टूडेंट्स आप सबको लर्न होने चाहिए कि ये ट्रायंगुलर नंबर्स कौन से होते हैं। जैसे अब बार बार करने के बाद आपको इनकी प्रैक्टिस भी हो गई होगी कि ये हमारे क्या है, ट्रायंगुलर नंबर। नेक्स्ट हमें क्या दिया गया है कि ट्रायंगुलर नंबर को हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, 6 से। तो देखिए सबसे पहले हमारे पास है 1, तो 1 को हम करेंगे 6 से मल्टीप्लाई, तो हमारे पास क्या आएगा, 1 × 6 = 6। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, 3, तो 3 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 6 से, तो हमें क्या मिलेगा, 3 × 6 = 18। इसके बाद हमारे पास क्या है, 6 को फिर हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 6 × 6 = 36। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है, 10। ये 10 को भी अब हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 6 से, तो हमें क्या मिला, 10 × 6 = 60। तो इसी तरह अब किसको मल्टीप्लाई, नेक्स्ट हमारे पास है 15। तो आगे इस तरह सबको हम क्या करते जाएंगे, 10 से मल्टीप्लाई, तो हमें क्या मिलेंगे, हमें मिला 6, 18, 36, 60। इसके बाद नेक्स्ट हमें क्या दिया गया है, नेक्स्ट हमें दिया गया है 6 से मल्टीप्लाई करने के बाद उसमें हमें क्या करना है, ऐड 1, उसमें हमें 1 ऐड करना है। तो देखिए बच्चों 1, तो 6 को अगर 1 से ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 7। 18 में 1 प्लस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 19। इसी तरह 36 में हम 1 प्लस करेंगे तो हमें मिला 37, और 60 में 1 प्लस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 61। कि बच्चों हमें कौन कौन से नंबर मिले, सबसे पहले हमें मिला 7, उसके बाद हमें मिला 19, उसके बाद 37 और उसके बाद हमें मिला 61। तो इस तरह से हमें आगे नंबर मिलते जाएंगे। तो ये नंबर देख के आपको पहचान में आ रहे हैं कि ये कौन से नंबर हैं, 7, 19, 37, 61। तो ये आपने सीक्वेंस पहले भी की थी, तो ये कौन से नंबर हैं। तो देखिए बच्चों अब हम इन्हें लिख लेते हैं। हमारे पास पहले क्या है, सबसे पहले हमारे पास आया 7, फिर हमारे पास आया 19, इसके बाद हमें मिला 37, इसके बाद हमें मिला 61। तो इस तरह से हमें ये नंबर मिलते जाएंगे। तो ये कौन से नंबर हैं स्टूडेंट्स, ये हमारे कौन से नंबर हुए, ये हमारे हैं हेक्सागोनल नंबर्स। तो इन नंबर्स के बारे में हम पहले भी कर चुके हैं। 77 के बाद 19, फिर 37, फिर 61। तो ये कौन से नंबर हैं हमारे हेक्सागोनल
नंबर। तो इन्हें हम क्या कहेंगे, इन्हें हम कहेंगे हेक्सागनल नंबर्स। तो देखिए बच्चों, ये तो हमें पता है कि ये हमारे क्या हैं, हेक्सागनल नंबर हैं, लेकिन ये हमारे हेक्सागनल नंबर बनते कैसे हैं, अब हम इन्हें ये भी यहाँ करके दिखाएंगे। वैसे ये मैं लास्ट वीडियो में जहाँ पे हमने हेक्सागनल नंबर्स के बारे में करा था वहाँ मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करके आपको दिखा चुकी हूँ। यहाँ मैं फिर से बताती हूँ कि 7 के बाद 19 हमारा कैसे आया, 37 कैसे आया, 61 हेक्सागन में हमारा कैसे आया। फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि पिक्चर की फॉर्म में इसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले हमारे पास है 7 को हमने क्या लिखा, 6 + 1, तो ये 7 डॉट हमारी क्या बनाएंगी, एक हेक्सागन। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, 18 + 1 19, तो 19 डॉट भी हमारी क्या बनाएंगी, हेक्सागन। लेकिन ये सीक्वेंस हमारी कैसे चलेगी, तो देखिए 7 है हमारे पास, क्या था 7 के बाद हमारे पास है 19, तो 19 को हम क्या लिखेंगे, 6 × 2, फिर अब इसमें हम कितनी डॉट्स ऐड कर देंगे, 7, क्योंकि ये हमारा क्या है, हेक्सागनल नंबर। तो 6 × 2 = 12 और 7 19। इस हमारे पास क्या है, 37। तो देखिए स्टूडेंट, 37 में हम क्या करेंगे, सबसे पहले अब हमारे पास क्या था, 6 × 2, तो अब हम लिखेंगे 6 × 3, और प्लस में हम क्या करेंगे, यहाँ पे 7 था तो लास्ट नंबर हमारा है 19, तो यहाँ पे हम करेंगे 19, तो 6 × 3 = 18, 18 और 19 को प्लस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 37। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है, 61। तो देखिए बच्चों, अब 61 के लिए हम कैसे करेंगे, तो ये भी आप देख लीजिए। अब हमारे पास क्या था, पहले 6 + 2, फिर 6 × 2, 6 × 3, अब क्या करेंगे, 6 × 4, और प्लस में हमारा लास्ट हेक्सागनल नंबर है 37। तो देखिए बच्चों, 6 4 = 24, और प्लस में हमारे पास है 37, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 61। तो इस तरह से हमारे क्या बनेंगे, ये हेक्सागनल नंबर बनेंगे। यहाँ पे हमें ये एक्सप्लेन करके दिखाने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि हमें सिर्फ यहाँ पे क्या बताना है। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में सिर्फ हमें ये बताना था कि यदि हम इन ट्रायंगुलर नंबर्स को 6 से मल्टीप्लाई करें और इसमें 1 ऐड करें तो हमें क्या मिलेगा। तो इसे यहाँ आगे एक्सप्लेन करने की भी हमें ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ। ये हम लास्ट वीडियो में भी कर चुके हैं। इसके बाद देखिए, हमें इसे क्या दिखाना है, पिक्टोरियल फॉर्म में, पिक्चर की फॉर्म में हमें इसे एक्सप्लेन करके दिखाना है। तो देखिए बच्चों, पिक्चर हम कैसे बनाएंगे। हमारे पास हेक्सागनल नंबर्स कौन से थे, एक तो 7 है, 7 के बाद हमारे पास है 19, 19 के बाद हमारे पास है 37, उसके बाद हमारे पास है 61। तो अब हम इसे क्या दिखाएंगे, आपको पिक्चर की फॉर्म में दिखाएंगे कि किस तरह से ये हमारे हेक्सागन बनाएंगे। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले हमारे पास कितनी है, 7 डॉट। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7, तो ये हमारी क्या बनी, 7 डॉट। 7 डॉट से देखिए बच्चों, क्या ये हमारा हेक्सागन बन रहा है, ये देखिए 1 2 3 4 5 6, तो 7 डॉट से हमारा क्या बना, ये एक हेक्सागन। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास कितनी है, 19। अब हम क्या बनाएंगे, 19 डॉट्स बनाएंगे। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7, तो देखिए 7 डॉट्स तो हमारे पास पहले से थी, उसमें हम कितनी डॉट्स और ऐड कर देंगे, 6 था, 6 × 2, तो हमें इसमें कितनी डॉट्स और ऐड करनी है, 12 डॉट्स और ऐड करनी है। तो इसमें अब हम क्या करेंगे, 12 डॉट्स और ऐड कर देंगे। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, हमने क्या किया है, दोनों साइड में हमने क्या की है, 2 डॉट्स ऐड की है। फिर ऊपर और नीचे दोनों साइड हमें क्या करना है, सेम डॉट्स हम ऐड करते जाएंगे। ऊपर 2 ऐड की, नीचे भी 2 ऐड की, फिर ऊपर 3 की, फिर नीचे भी 3 डॉट्स ऐड की। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, डॉट्स कम करते चले जाएंगे। यहाँ पे हमारे पास 7 थी, अब इसमें हमने कितनी डॉट्स ऐड की है, 12 डॉट्स ऐड की है, तो हमारे पास कितनी हो गई 19। तो देखिए 1 2 3 4 5 6, ये भी हमारा क्या बना, एक हेक्सागन। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, 37। तो देखिए अब इसमें हम क्या करेंगे, पहले तो क्या लेंगे, 19 डॉट्स। तो देखिए बच्चों 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, ये 19 डॉट्स हमारे पास हैं, जिससे हमारा क्या बन रहा है, एक हेक्सागन। इसके बाद हमें कितनी चाहिए, हमें चाहिए 37। तो देखिए बच्चों, इसमें हम कितनी डॉट्स को और ऐड करेंगे, इसमें हम करेंगे 18, 6 3 = 18, पहले यहाँ पे 6 1 = 6, यहाँ पे 6 2 = 12 डॉट्स ऐड की, फिर यहाँ पे 6 3 = 18 डॉट्स ऐड करेंगे। तो देखिए, तो हमारे पास हमें कितनी डॉट्स और ऐड करनी है, इसमें 18। तो देखिए बच्चों 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो हमने कितनी डॉट्स और ऐड कर दी इसमें 18। तो हमारे पास कितनी हो गई 18 और 19 कितनी हुई 37। तो ये हमारे पास क्या बना एक हेक्सागन 1 2 3 4 5 6। तो ये हमारी कितनी हुई 37। इसी तरह हम किसके लिए बना सकते हैं 61 के लिए। तो देखिए बच्चों अब इसमें भी हमें क्या करना होगा इसी तरह से पहले क्या लेनी होगी 37 डॉट्स लेनी होगी, फिर 6 4 ज़ा 24। तो देखिए सबसे पहले हम कितनी डॉट्स लेंगे, अब यहाँ पे हम लेंगे 37। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पे इस लाइन में हमारे पास 3 थी, यहाँ पे हमारे पास 5, फिर हमारे पास 7 और यहाँ पे हो जाएगी हमारे पास, पहले तो अभी हम 7 ही लेंगे, उसके बाद पहले हम सेम 37 वाला बनाएंगे। इसके बाद 7 हो गई 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। क्या होगा स्टूडेंट्स इसमें ऊपर और नीचे एक एक डॉट्स हमारी कम होती चली जाएगी 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37। तो ये तो हमारी 37 डॉट्स हुई। अब इसमें हम कितनी डॉट्स ऐड करेंगे 24। तो देखिए बच्चों अब 24 डॉट्स ऐड करने के बाद हमें क्या मिलेगा, इसमें हम क्या करेंगे इधर एक एक बढ़ाते जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। तो देखिए ये हमारे पास कितनी आ गई, यहाँ पे हमारे पास आ गई 24 और 37 61 डॉट्स। तो देखिए बच्चों 1 2 3 4 5 6। तो ये भी हमारा क्या बना एक हेक्सागन। इसमें हमारे पास कितनी डॉट होंगी 61। देखिए बच्चों 7 है हमारे पास। ये हमारा हेक्सागन कैसे था, क्योंकि हमने क्या किया था पहले हमारे पास 1 डॉट में हमने कितनी डॉट्स को ऐड कर दिया था 6 को। इसके बाद देखिए हमारे पास क्या हुआ 7। तो हमने क्या किया 6 हमारा हेक्सागन के लिया, उसमें हमने 2 डॉट्स की और साथ में 7 डॉट हमारे पास पहले से थी। इसी तरह इसमें हमने क्या किया 6 को हमने किससे किया 3 से मल्टीप्लाई किया और ऐड हमने क्या किया 19, क्योंकि 19 डॉट्स हमारे पास पहले से थी। इसी तरह हमने 4 से मल्टीप्लाई किया और साथ में हमने क्या ऐड किया 37। तो देखिए किस तरह से हमने हमारी जो सीक्वेंस थी वो हमारी क्या बनी एक हेक्सागनल नंबर, और ये उसकी क्या है पिक्चर रिप्रेजेंटेशन। आई होप स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आया। इसके बाद करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, what happened when you start to add up hexagonal numbers, that is take 1 1 plus 7 1 plus 7 plus 19 1 plus 7 plus 19 plus 37, which sequence do you get, can you explain it using a picture of a cube। तो देखिए स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में हमें क्या बताना है, हमें ऐड करना है हेक्सागनल नंबर्स को। हमें हेक्सागनल नंबर को कैसे ऐड करना है, पहले हमें एक हेक्सागनल नंबर लिया, फिर उसमें हम नेक्स्ट हेक्सागनल नंबर को ऐड करेंगे, फिर नेक्स्ट, इस तरह से हमें क्या करना है हेक्सागनल नंबर्स को ऐड करना है। तो चलिए देखिए, तो हेक्सागनल नंबर्स हमारे कौन से हैं 1, उसके बाद हमारा है 7, उसके बाद हमारा है 19, उसके बाद हमारा है 37 और उसके बाद हमारा है 61। तो देखिए स्टूडेंट्स ये हमारे क्या हैं हेक्सागनल नंबर्स। अब हमें क्या करना है इनको ऐड करना है। तो देखिए सबसे पहले क्या है 1 इज इक्वल टू 1, फिर 1 में हमने कितना ऐड किया 7, तो हमें क्या मिला 8। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, अब हम ऐड करेंगे 1 प्लस 7 प्लस 19। अब हम इनको ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिला 27। इसके बाद नेक्स्ट हम ऐड करेंगे 1 प्लस 7 प्लस 19 प्लस 37। तो देखिए इन सबको ऐड करने के बाद हमें क्या मिला 64। तो देखिए स्टूडेंट्स हमें क्या क्या नंबर मिले, सबसे पहले हमें मिला 1, उसके बाद मिला हमें 8, उसके बाद हमें मिला 27 और उसके बाद हमें मिला 64। तो देखिए स्टूडेंट्स ये हमारे क्या हैं 1 8 27 64। तो ये नंबर हमारे कौन से हैं, ये हमारे हैं क्यूब्स नंबर। तो देखिए बच्चों 1 को हम क्या लिख सकते हैं 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1। 8 हमारा क्या होता है 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8। इसी तरह 27 हमारा क्या है 3 मल्टीप्लाई
3 मल्टीप्लाई 3, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 64 हमारा है 4, 64 हमारा है 4 मल्टीप्लाई 4। तो देखिए ये हमारे क्या हुए सारे क्यूब्स नंबर। तो स्टूडेंट्स हमने कौन कौन से नंबर निकाले थे 1, 8, 27, 64। तो ये सब हमारे क्या हैं, तो आप देख सकते हैं ये सारे हमारे क्या हैं क्यूब्स नंबर। इसके बाद देखिए हमें आगे क्या बताना है। तो देखिए स्टूडेंट्स आगे हमें बताना है कैन यू एक्सप्लेन इट यूजिंग अ पिक्चर ऑफ अ क्यूब। हमें क्या बताना है, इसे हमें एक पिक्चर क्यूब की पिक्चर से इसे एक्सप्लेन करके दिखाना है। हमें दिखाना है कि जो क्यूब है और हेक्सागोनल नंबर्स हैं उसमें हमारे पास क्या रिलेशन है। तो देखिए बच्चों तो ये हमारे पास क्या है एक क्यूब, तो इससे हम क्या दिखाएंगे हेक्सागन, और ये हमारे पास क्या है हेक्सागोनल नंबर्स हैं, तो ये हम क्या दिखाएंगे इससे एक क्यूब फॉर्म करके दिखाएंगे। तो देखिए सबसे पहले देखिए ये हम 1 1 2 3 4 5 6। तो देखिए स्टूडेंट्स ये हमारा क्या बना, ये हमारी किसकी शेप है, ये हमारी हेक्सागन की शेप है। इसी तरह इसमें देखिए इसमें हमारे पास क्या है, यहाँ पे डॉट्स हैं हेक्सागोनल नंबर्स हैं, तो इससे हम क्या बना के दिखाएंगे आपको क्यूबॉइड। तो देखिए बच्चों तो देखिए स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं ये हमारा क्या बना है एक, ये हमारा बना है एक क्यूब। तो ये हमारा हेक्सागोनल नंबर्स था तो इससे हमने क्या बनाया क्यूब, और यहाँ पे हमारे पास क्यूब था तो इससे हमने क्या बनाया हेक्सागन। आई होप आपको समझ आया होगा कि पिक्चर से किस तरह हेक्सागोनल नंबर और क्यूब में हमारे पास क्या रिलेशन है। इसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए फाइंड योर ओन पैटर्न और रिलेशन in and among the sequence in table 1 can you explain why they happen with the picture or otherwise। तो पेज नंबर 9 पे स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, फाइंड योर ओन पैटर्न। हमें क्या देखना है, अपना एक खुद का पैटर्न बनाना है इन द एंड अमंग द सीक्वेंस इन टेबल 1। जो हमारे पास टेबल 1 दी गई थी जिसमें हमारे पास क्या था सभी वंस थे, काउंटिंग नंबर्स थे, ओड नंबर्स थे, इवन नंबर्स थे। तो हमें उसमें क्या बनाना है एक पैटर्न बनाना है और उस पिक्चर की हेल्प से उसे एक्सप्लेन करके दिखाना है। तो देखिए बच्चों इसमें हम टेबल 1 में जो हमारे पास सीक्वेंस है हम कोई भी पैटर्न ले सकते हैं। जैसे हमने वंस का पैटर्न लिया, काउंटिंग नंबर का पैटर्न, वो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। इसी तरह हम क्या ले सकते हैं ओड नंबर का पैटर्न भी ले सकते हैं, इवन नंबर का पैटर्न ले सकते हैं, क्यूब्स का पैटर्न ले सकते हैं। तो देखिए अब हम यहाँ पे ले रहे हैं ओड नंबर का पैटर्न। तो देखिए हमारे पास ओड नंबर क्या है 1 3 5 7 9। तो ये सारे हमारे क्या हैं ओड नंबर। अब हम क्या करेंगे इनका एक पैटर्न बनाएंगे 1 इज इक्वल टू 1। अब क्या करेंगे 1 में मैंने क्या ऐड कर दिया 3, तो हमें क्या मिला 4। अब हम क्या करेंगे 1 + 3 + 5। तो हम उसी तरह का क्या बनाते जाएंगे पैटर्न बनाते जाएंगे। तो हमें क्या मिलेगा 5 और 3 8 और 1 9। नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे 1 + 3 + 5 + 7। अब इन सबको ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 16। तो देखिए स्टूडेंट्स अब हमें क्या मिला, सबसे पहले हमें मिला 1, फिर हमें मिला 4, फिर हमें मिला 9 और फिर हमें मिला 16। तो ये हमारे क्या हैं क्यूब्स नंबर। 1 को हम क्या लिख सकते हैं 1 को हम लिख सकते हैं 1 × 1, 4 को लिख सकते हैं 2 × 2, 9 को लिख सकते हैं 3 × 3 और 16 को लिख सकते हैं 4 × 4। और वैसे भी हमें पता है 1 4 9 और 16 ये सारे हमारे क्या हैं, ये हमारे सारे हैं स्क्वायर नंबर। इसके बाद देखिए इसे हम क्या करके दिखाएंगे, अब पिक्चर के थ्रू आपको एक्सप्लेन करके दिखाएंगे। तो स्टूडेंट सबसे पहले हमारे पास क्या है 1, यहाँ पे हमने क्या लिया 1 डॉट। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है 4, 1 + 3। तो अब इसमें क्या करेंगे 3 बॉल्स को हम ऐड कर देंगे। तो देखिए 1 2 3। तो देखिए ये हमारा क्या बना एक स्क्वायर। इसके बाद नेक्स्ट देखिए 1 + 3 + 5। अब हम इसमें कितनी डॉट्स ऐड कर देंगे 5। तो देखिए बच्चों देखिए 1 2 3 4 5। तो देखिए अब ये भी हमारा क्या बन गया एक स्क्वायर। इसके बाद नेक्स्ट हम इसमें कितनी ऐड करेंगे 7। तो देखिए
इसमें अब हम करेंगे 7 डॉट्स को ऐड। तो देखिए बच्चों 1 2 3 4 5 6 7, तो ये भी हमारा क्या बना है, तो ये भी हमारा एक स्क्वायर बना। तो इस तरह से आपको समझ आए कि हम इस तरह से कोई भी पैटर्न ले सकते हैं। यहाँ पे हमने लिया है ओड नंबर का पैटर्न, ऐसे हम ले सकते हैं इवन नंबर का पैटर्न भी ले सकते हैं, हम क्यूब्स का पैटर्न भी ले सकते हैं, और इस तरह पिक्चर के थ्रू से हम एक्सप्लेन करके दिखा सकते हैं। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट होता है और एक्सरसाइज 1.4 भी कंप्लीट होती है। आई होप स्टूडेंट्स आपको सभी क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। फिर भी कोई डाउट हो तो आप वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हैं। अच्छे से समझिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। जितना आप कंसेप्ट क्लियर करेंगे उतने ही आपको क्वेश्चन आसान लगेंगे। इसके बाद आगे के टॉपिक्स हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।